हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, क्लास 10th का विद्युत के हमने चैप्टर चालू किया है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं विद्युत के अगले वीडियो में। हम देखेंगे आज विद्युत, जो हमने विद्युत का चैप्टर चालू किया था, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे विद्युत के दूसरे पार्ट में। आज हम देखने वाले हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे विद्युत धारा क्या होता है, एक एक सीक्वेंस में चला जाएगा। तो पहले देखा जाएगा विद्युत धारा क्या होता है, उसके बाद हम ओम के नियम देखेंगे। ओम के नियम देखेंगे, उसके बाद उसके प्रतिरोध देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, 1 एम्पियर का परिभाषा क्या होता है, 1 ओम का परिभाषा क्या होता है। इस सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो भले ही लंबा हो जाए, परंतु आपको एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे विद्युत धारा। ठीक है, देखिए विद्युत धारा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आता है कि विद्युत धारा होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो देखिए डिफिनीशन इसका, हम इसको विद्युत धारा के सूत्र हम जानते हैं। विद्युत धारा का सूत्र होता है I = Q/T। ठीक है, ये विद्युत धारा का सूत्र होता है। ठीक है, हम जानते हैं या नहीं जानते होंगे, देख लीजिए। विद्युत धारा का सूत्र होता है I = Q/T, जहां I क्या है, जहां I विद्युत धारा है, ये Q क्या है, Q आवेश है। ठीक है, और ये T क्या है, T है समय। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत धारा का फॉर्मूला। विद्युत धारा I = Q/T होता है। तो भैया इसका परिभाषा क्या होगा, आप तो यही सोच रहे होंगे। तो देखिए एक बात और इसमें जान जाइए, तब यहाँ से ही हम परिभाषा इसका करेंगे। ठीक है, जब कोई भौतिक राशि में समय t से भाग दिया जाता है तो उसे हम पढ़ते हैं क्या, उसे हम दर पढ़ते हैं। ठीक है, उसे जब कोई भौतिक राशि में हम क्या करते हैं, समय से भाग देते हैं, तो उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, दर पढ़ते हैं, जब परिभाषा किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसका परिभाषा क्या करेंगे। देखिए कोई चालक तार में जो Q है, Q क्या है, आवेश है। तो आवेश को प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें जो लगा समय होता है उसे ही हम तो विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, तो हम इसका सिंपल सी बहुत ही शॉर्ट में परिभाषा क्या कहेंगे कि आवेश प्रवाह के दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह के दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। दर मतलब समय। ठीक है, तो वही आवेश प्रवाह, प्रवाह क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि किसी चालक तार में आवेश को क्या किया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है। तो हम इसका परिभाषा क्या कहेंगे, एक बार और सुनिए, क्या कहेंगे, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल से इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए तो क्या लिखेंगे, किसी चालक तार में, या हम ऐसे ही सिंपल सा लिख दें। ठीक है, क्यों बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ाना उचित नहीं है, हम सिंपल से लिख दे रहे हैं कि आवेश प्रवाह के दर, दर मतलब समय। ठीक है, कोष्ठ में लिख दे रहे हैं समय। आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इसे कैसे, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत धारा का कोई डिफिनेशन पूछ दे तो क्या कहेंगे, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इससे किससे, इसे विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, मतलब I से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसका मात्रक क्या होगा। विद्युत धारा तो है, परंतु इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक हम चलिए देखते हैं। तो याद रखेंगे मात्रक। ठीक है, तो आवेश प्रवाह के क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका मात्रक 2 याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे तो हम बहुत सारे मात्रक इसका बना सकते हैं, परंतु 2 मात्रक, सॉरी, इसको 2 मात्रक आप बनाकर रखिएगा। 2 मात्रक कभी भी याद रखिएगा। एक पहला हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, और दूसरा याद रखेंगे इसका मात्रक होता है एम्पियर
ठीक है। तो ये दो आपको मात्रक याद रखना है, क्योंकि दो मात्रक आप याद रखेंगे, कोई भी विद्युत धारा का मात्रक पूछिए तो एम्पियर कह देगा, ठीक है, परंतु हमें दो मात्रक याद रखना पड़ेगा, पहला कूलाम प्रति सेकेंड और दूसरा एम्पियर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके जो बोर्ड एग्जाम हो गए तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी कभी पूछता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, और उसमें दे देगा एम्पियर ना देकर दे देगा कूलाम प्रति सेकेंड। तो आपने पढ़ा है एम्पियर और कूलाम प्रति सेकेंड दे दिया तो आप गलत ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दो आप इसमें इसका मात्रक याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब आता है इसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो आता है एक क्वेश्चन कभी भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि 1 एम्पियर वन एम्पियर का मतलब क्या होता है। 1 एम्पियर पर टिप्पणी लिखने के लिए दे दिया जाता है कि 1 एम्पियर का परिभाषा बताइए, ठीक है। तो 1 एम्पियर का परिभाषा हम कैसे कहेंगे, तो देखिए 1 एम्पियर हम पहले तो यहीं से इसका परिभाषा करेंगे। हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T होता है। I इक्वल टू Q बाई T मतलब धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है, ठीक है। Q को यदि हम यहाँ से जो आवेश है Q बराबर 1 कूलाम ले लेते हैं, ठीक है। यदि Q बराबर 1 कूलाम ले लें और समय जो T है T बराबर 1 सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड ले लेते हैं, तब जो धारा होगा, धारा उसे ही हम 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम 1 एम्पियर कहते हैं। जब कूलाम क्या, जब आवेश को 1 कूलाम ले लिया जाए और समय t 1 सेकेंड ले लिया जाए तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। तो 1 एम्पियर का आपको तो ऐसे बता दिया गया, परंतु डिफिनीशन क्या होता है, क्योंकि डिफिनीशन ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इन डिफिनीशन क्या होगा, तो देखिए डिफिनीशन हम यही से कहेंगे कि 1 कूलाम आवेश को, सुनिएगा, 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो धारा उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर का ऐसे आप क्या करेंगे, डिफिनीशन कह देंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर अच्छे से करना है तो क्या कहेंगे, यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा को 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को कितना सेकेंड तक, t सेकेंड मतलब 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो धारा उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, उत्पन्न धारा को ही हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 एम्पियर का डिफिनीशन आपको लिख लीजिएगा, ठीक है, बोला जा रहा है तो लिख लीजिएगा। एक बार और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, 1 एम्पियर का डिफिनीशन क्या कहेंगे कि 1 कूलाम, यदि किसी चालक तार में, ऐसे कहेंगे, किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा को 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसका डिफिनीशन लिख देंगे, ठीक है। चलिए मैं इसका डिफिनीशन लिखवा ही दे रहा हूं, तो यहीं से आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, ठीक है। या चलिए लिखवा ही दे रहा हूं, लिखेंगे यही, किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका हो गया 1 एम्पियर का परिभाषा। तो क्या कहेंगे, किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न जो धारा होती है उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। इसका डिफिनीशन हमने इसलिए लिखवाया है, ठीक है, बार बार बताने के बाद इसका डिफिनीशन इसलिए लिखवाया है क्योंकि विद्युत धारा का डिफिनीशन पूछे या ना पूछे, इसका डिफिनीशन पूछ दिया जाता है कि 1 एम्पियर पर टिप्पणी लिखिए या 1 एम्पियर का परिभाषा दीजिए 1 या 2 नंबर में, ठीक है। तो इसको आप याद करके ही जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं ओम का नियम, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ओम के नियम। ओम का नियम क्या होता है, ठीक है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। परंतु इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये विद्युत धारा का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने विद्युत जो होता है उसके बारे में पढ़ा था, आवेश क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, इस सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो भी बेसिक होता है उसे आप जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका इस वीडियो को पढ़ने के बाद उस वीडियो को अवश्य देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट, अगर आप 10 के स्टूडेंट हैं तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है हमारे चैनल पे, तो जाकर प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़िए। या आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए, जैसे विद्युत धारा है, आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप YouTube पर विद्युत धारा लिखिए, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ओम के नियम, ठीक है। तो ओम का नियम क्या होता है, तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ठीक है। तो ओम का नियम आप भी जानते होंगे और कोई भी जानता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस ओम के नियम को अच्छे से समझना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बस आप 5 या 10 मिनट हमको दीजिए, ओम का नियम आपको एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो ओम के नियम को हम कथन जानने से पहले, ठीक है, ओम ने कथन दिया तो उस कथन को जानने से पहले, क्योंकि कथन ही एग्जाम में पूछता है, परंतु जानने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर आप इस जो सर्किट हम एक बनाएंगे, सर्किट को आप समझ लिए तो ओम का कथन भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक सर्किट बनाते हैं, सर्किट मतलब परिपथ बनाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमने एक चालक तार लिया है, ये क्या है, चालक तार है, ठीक है। ये ए बी एक हमने चालक तार लिया, ठीक है, समझ रहे हैं। ए बी एक चालक तार लिया और इस चालक तार को हमने क्या किया, इस चालक तार को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। इस एक चालक तार लिया और इसे हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया और इसमें हमने क्या किया, इसमें एक हमने कुंजी लगा दिया, ठीक है। इसमें हम एक कुंजी लगा दिए, ठीक है, कुंजी, इसे याद रखेंगे, कुंजी कहते हैं, ठीक है। ये कुंजी लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बैटरी लगा दिया, अब इसमें हम आई धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये चालक तार हैं, ये चालक तार हैं, इन चालक तारों के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा, सिरों पर इन चालक तारों के सिरों पर क्या होगा, सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ये उत्पन्न होगा तो उसे ही ओम के नियम कहते हैं। तो ओम के नियम हम कहेंगे क्या, ये तो आपका परिपथ हो गया। एक बार और बताता हूँ, एक चालक तार ए बी लेते हैं, इसमें हम एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। अब बैटरी लगाने के बाद जब इसमें हम आई धारा, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इन जो चालक तार है, चालक तार ए बी है, इनके सिरों पर क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, मतलब भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इतना हमने बता दिया। परंतु ओम का नियम है क्या, आपको तो दिमाग में यही आ रहा होगा कि ओम का नियम है क्या। तो देखिए ओम का नियम हम कैसे कहेंगे कि ये चालक तार है तो हम कहेंगे चालक तार के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, ठीक है। चालक तार के कोई भी चालक तार है, मतलब ये भी चालक तार है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन किए बिना, ठीक है, कोई भी परिवर्तन किए बिना उसके क्या किया जाता है, उसमें आई जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चालक तारों के सिरों पर क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम बहुत ही सटीक से आपको हम इसका बताएंगे, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहेंगे, किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसके चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। ये क्या है,
ये धारा है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, एक बार और सुनिए। किसी चालक तार के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब क्या, भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, भौतिक अवस्था का मतलब होता है चालक तार के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ताप, दाब में बिना परिवर्तन किए, ठीक है। इस जो चालक तार है इसमें बिना परिवर्तन किए, ठीक है। जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसमें क्या होता है, जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उस चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई की क्या होता है, समानुपाती होता है। यही इसका कथन है। तो कथन आप लिख लेंगे, किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उस चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। मतलब इन्होंने कहा था V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इन्होंने यही कहा था V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जो चालक तार है, चालक तारों के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उस चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ये क्या है, इसे हम समानुपाती कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, यही इसका डिफिनेशन है। चलिए हम इसको कथन को लिखवा देते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा। तो कथन में क्या लिखेंगे, किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किसी चालक तारों के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए किसी चालक तारों के भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, किसी चालक तारों के भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से तो लिखेंगे तो, ठीक है। इसको भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए से अच्छा है हम लिख दें, किसी चालक तारों की भौतिक अवस्था नियत हो, ठीक है। किसी चालक तारों के भौतिक अवस्था नियत हो तो उसमें चालक तारों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, पाती होता है, ठीक है। यही आपका हो जाएगा ओम का नियम। कथन में क्या लिखेंगे, किसी चालक तारों के भौतिक अवस्था नियत हो। नियत का मतलब है उसके भौतिक अवस्था, मतलब जो चालक तार है उसके भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, मतलब उसके ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई में बिना परिवर्तन किए। तो हमने सोचा है कि बिना परिवर्तन किए लिखने से अच्छा है कि हम लिख दें किसी चालक तारों के भौतिक अवस्था नियत हो। नियत मतलब क्या हो, निश्चित हो, उसका आकार आयतन कुछ भी न बदले, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नियत लिखा है। तो यही कहा जा रहा है किसी चालक तारों के भौतिक अवस्था में अवस्था क्या हो, नियत हो, तो चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। उत्पन्न विभवांतर भी है, ठीक है, विभवांतर को भी से प्रदर्शित करते हैं ना, तो उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, ठीक है। मैंने इन्होंने क्या कहा था, V प्रोपोर्शनल टू I। किसी चालक तारों के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसके चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अब ये जो समानुपाती का चिन्ह है
जब इक्वल टू हम देते हैं तो ये समानुपाती का चिन्ह पर एक नियतांक आता है आर आई, ठीक है। आर क्या है, एक नियतांक है, और यही आर यहीं पर छोड़ दिया जाए, आई को हम इधर भेजते हैं तो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आर जो क्या है, यहीं से जो आर नियतांक है इसे हम प्रतिरोध कहते हैं, इस नियतांक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और ये क्या है, भी क्या है, विभव या विभवांतर कह दीजिए, ठीक है। आई क्या है, आई यहाँ पे विद्युत धारा है, ठीक है। तो यही हो गया आपका ओम का नियम। ओम के नियम लिखने के बाद आप इन तीनों को लिख दीजिएगा, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि भैया प्रतिरोध तो हमने देख लिया, प्रतिरोध का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध कहते किसे हैं उसको हम देखते हैं। तो ओम का नियम यही आपको लिखना है, ठीक है। अगर हो सके तो आप सर्किट आपको याद हो तो ये सर्किट भी बना देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे आप सर्किट बना सकते हैं, बनाएंगे तो भी अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये इस पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इसमें आई धारा प्रवाहित किया जा रहा है, यहाँ पे कुंजी लगा दिया जा रहा है, ठीक है। ये कुंजी है, ठीक है। तो ये आपका परिपथ है, तो इसे आप बना भी सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये नियम आपको लिखना है, ठीक है। और जैसे लिखवाया जा रहा है ऐसे लिखना है। किसी चालक तारों के भौतिक अवस्था में भौतिक अवस्था नियत हो तो चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाही धारा के समानुपाती होता है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। आपको अच्छा फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। अब हम देखेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रतिरोध। ये आपका 3 या 4 या 5वीं नंबर में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा तैयार करके ही कभी बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध है क्या, ठीक है। तो प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले बात तो हम जाने कि प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे प्रतिरोध का अर्थ होता है कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना है। क्या कहलाता है प्रतिरोध, मतलब जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा उसको रोकेगा, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका अर्थ याद रखेंगे कि धारा के मार्ग में उत्पन्न करना, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कभी भी कि प्रतिरोध का मतलब ही होता है अवरोध, ठीक है। अवरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब अवरोध। किसका अवरोध, धारा के मार्ग में, मतलब किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो उसमें प्रतिरोध क्या काम करेगा, उस धारा को रोकेगा, ठीक है। उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा उसको रोकने के लिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी सड़क से हम जाते हैं गाड़ी लेकर, ठीक है, तो क्या होता है उसके सड़क पर क्या होता है, थोड़ा सा ऊंच खाल कर दिया जाता है सड़क को, ठीक है, जिसके कारण हम क्या कर देते हैं, अपनी गति को, स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वो अवरोध का काम करता है। वैसे ही क्या है प्रतिरोध, जो क्या करेगा, धारा के जो वेग होगा, जो चाल होगा उसको क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो अब हम देख लिए कि धारा का प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है प्रतिरोध को। बहुत आदमी को ऐसे पूछ दिया जाए डिफिनीशन क्या कहेंगे कि प्रतिरोध का डिफिनीशन बताइए, तो वो क्या कहेंगे कि धारा के मार्ग में अवरोध को ही हम क्या कहते हैं, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहेंगे। नहीं भैया, डिफिनीशन आपको ये नहीं लिखना है, आपको अर्थ इसका है कि हाँ अवरोध क्या हो जाएगा, धारा के मार्ग में अवरोध जो उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, परंतु डिफिनीशन ये नहीं कहेंगे। डिफिनीशन ये कहेंगे, ये अगर कह दिए तो भैया आपको फुल टू फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। डिफिनीशन क्या कहेंगे, हमने देखा ही है, यहाँ से हमने प्रतिरोध हमने देखा कि V बराबर, हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला देखा। ये क्या है, यहाँ पर हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला देखा। ये क्या है, प्रतिरोध है। ये I क्या है, V क्या है, विभव है। ये I क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है। तो हमने प्रतिरोध का यहीं से हम डिफिनीशन करेंगे। क्या कहेंगे, किसी चालक तारों के सिरों पर, हम जानते हैं कि चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभव या विभवांतर, ठीक है, यहाँ पर विभवांतर भी कह सकते हैं,
ठीक है, विभवांतर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, किसी चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या विभव उस चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये बटा का जो चिन्ह है इसे हम क्या कहते हैं, इसे तो अनुपात कहते हैं हिंदी में, अनुपात। ठीक है, तो यहीं से कहा जा रहा है किसी चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभव तथा उसमें प्रवाहित धारा, ठीक है, धारा ही ना है, प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम परिभाषा चलिए लिख देते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसका परिभाषा यह लिखेंगे, किसी चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभव तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को, ये याद रखेंगे, अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना ये डिफिनीशन मत देखिए, यहां से ही आप डिफिनीशन को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, किसी चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है या विभव है, तो हम क्या कहेंगे, किसी चालक तारों के सिरों पर उत्पन्न विभव उसमें तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहीं से आप डिफिनीशन करने को सीखिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। इसका आप लिख लीजिएगा, इसका प्रतिरोध का क्या लिखे, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। सूत्र है R बराबर क्या होता है, V/I। इसका मात्रक याद रखेंगे कि इसका मात्रक याद रखेंगे, पहला होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, पहला याद रखेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर, या दूसरा होता है इसका ओम। ठीक है, ओम। ठीक है, ओम को डिनोट हम ऐसे करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दो, इसका मात्रक याद रखेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये दोनों में से कोई भी आपको दे सकता है, तो आप गलत मत करिएगा, ये दोनों याद रखेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है या ओम होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक ओम का परिभाषा देखेंगे कि एक ओम है क्या। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो भले ही लंबा जा रहा होगा परंतु मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और एक रिक्वेस्ट है कि और चैनल को से तो जुड़िए। ठीक है, क्योंकि अभी मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट कम मिल रहा है, क्या जाने, पता नहीं वीडियो यूट्यूब भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो शुरुआती में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अच्छे से 10 का जो भी है 10th के आप पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, मैथ, सब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के अनुसार आप जाकर फिजिक्स का सभी कुछ पढ़िए। ठीक है, और आप अच्छे से उसको पढ़िए, एक एक पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके पढ़िए। प्लेलिस्ट बना दिया जा रहा है। ठीक है, बनाया गया भी है। ठीक है, अभी 2 जो प्रकाश का चैप्टर है, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन, ये सब भी पढ़ा दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक ओम का डेफिनेशन। ठीक है, हर आदमी तो कहता ही है कि लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, परंतु ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप करें या ना करें। ठीक है, परंतु कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, एक ओम। ठीक है, एक ओम का परिभाषा है। ठीक है, एक ओम का भी डिफिनेशन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो चलिए हम देखते हैं एक ओम का परिभाषा। तो हम जानते हैं, प्रतिरोध से ही हमने जाना है एक फॉर्मूला कि V बराबर क्या, सॉरी गलत हो गया, हमने अभी पढ़ा कि R बराबर क्या होता है, V/I। ठीक है, तो यहीं से हम एक ओम का परिभाषा करेंगे। ठीक है, देखिए, यदि V बराबर 1 वोल्ट ले लिया जाए, ठीक है, जो विभव है उसे हम 1 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, और जो I है मतलब धारा है उसे हम 1 एम्पियर ले लेते हैं। ठीक है,
1 एम्पियर, ठीक है। तो उसमें जो सॉरी तो उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो यहीं से आप इसका डिफिनेशन करेंगे। यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट ले लिया जाए, विभव 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित क्या है, प्रवाहित जो धारा होती है वो 1 एम्पियर हो, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाएगा। तो भैया इसका डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन बाकायदे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सुनिए, किसी चालक तार में 1 वोल्ट का विभव, किसी चालक तारों के विभव 1 वोल्ट, किसी चालक तार में, यार इसको बहुत तरीके से बोला जा सकता है, आप किसी तरीके से कह दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे सिंपल से कह दीजिएगा, किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, यहाँ से कहिएगा किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, ठीक है। पहले आपको इसे बोलना है, दूसरे में इसे और तीसरे में इसे, ठीक है। तो पहले क्या कहेंगे, किसी चालक तार में, सुनिएगा, किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध, उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। तो यहीं से आप इसका डिफिनेशन कह सकते हैं। तो हम चलिए लिखवा देते हैं डिफिनेशन इसका, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैसे कहेंगे, ठीक है। किसी भी डिफिनेशन को हम फॉर्मूले से ही इसका डिफिनेशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले तो हमने जो धारा से किया था, तो किसी चालक तार में, ठीक है, किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक तारों में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है, तो उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है, ठीक है। देखिए यही आपका डिफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। 1 ओम का, किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है, तो उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है, ठीक है। आप देखिए डिफिनेशन को आप अगर समझे रहेंगे ना, तो डिफिनेशन आप स्वयं अपने आप से ही बना लेंगे, ठीक है। समझे रहेंगे तो आप इसको बहुत तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन आपको समझना इतना बड़ा आपको अगर शायद लग रहा होगा, तो देखिए ये समझा हुआ डिफिनीशन है, ठीक है। समझकर आपको डिफिनीशन लिखवाया जा रहा है। पहले हमने बताया कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करना है, ठीक है। कब तक, जब तक चालक तार में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होने के लिए, ठीक है। जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है, तब उस चालक तार में जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे हम 1 ओम कहेंगे, ठीक है। तो यहीं से आप 1 ओम का डिफिनीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, चलिए ये तो हो गया, प्रतिरोध भी देख लिया, ओम का नियम भी, ओम हमने देख लिया कि 1 ओम किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके आगे हम देखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। प्रतिरोध प्रभावित लिखना है ना, तो प्रभावित करने वाले कारक, गलत हो रहा है कितना,
ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले, मतलब प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन ऐसा चीज है जो प्रतिरोध के को बढ़ा सकता है और प्रतिरोध को घटा सकता है, ठीक है, प्रतिरोध के मान को। तो याद रखेंगे, देखिएगा इसको दैनिक जीवन में उपयोग है, ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगा, प्रतिरोध जो होता है एल के समानुपाती होता है। एल के समानुपाती, एल क्या है, एल याद रखेंगे, एल यहाँ पे क्या है, चालक तार की लंबाई है, ठीक है। कोई भी चालक तार है उसकी लंबाई है यहाँ पे एल। एल क्या है, लंबाई है, किसकी, चालक तार की लंबाई है। मतलब कहा जा रहा है आर प्रोपोर्शनल टू आर समानुपाती एल, मतलब आर जो है प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब जानते होंगे कि जब समानुपाती, कोई भी समानुपाती, अगर दो वस्तु समानुपाती हैं, ये इसके समानुपाती है, तो इसका मतलब इसमें जब इंक खत्म होगा तो इसमें भी इंक खत्म होगा, और इसमें जब इंक बढ़ेगा तो इसमें इंक बढ़ेगा। ऐसे ही जब आर का मान बढ़ेगा तो एल का भी मान बढ़ेगा। इसका मतलब ही समानुपाती का मतलब ही होता है, जब आर का मान बढ़ेगा तो एल का मान, मतलब किसी चालक तार में यदि प्रतिरोध के मान को बढ़ाया जाए तो चालक तार में जो लंबाई भी होगी वो बढ़ेगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी चालक तार के लंबाई को बढ़ाते हैं, कोई भी चालक तार है, मतलब आप मान लीजिए कोई चालक तार है, आपके घर में ही कोई चालक तार है, तो उसके हम लंबाई को जितना बढ़ाएंगे उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, और अधिक बढ़ेगा। अब प्रतिरोध का हमने अर्थ ही जाना था कि वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, मतलब धारा को कम करेगा। तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसमें धारा कम प्रवाहित होगा, इसका मतलब। तो जैसे हमने क्या करते हैं, जैसे कि एक दैनिक जीवन में बता रहा हूँ, जैसे कि क्या होता है, बहुत अधिक दूर तक हमने लाइट ले जाना होता है, कभी भी बिजली, जैसे कि क्रिकेट उर्केट होता है तो वहाँ पे हमें लाइट दूर से ले जाना पड़ता है। तो अगर दूर से ले जाते हैं तो उसकी तार की लंबाई जितनी बढ़ती है, जितनी लंबाई बढ़ेगी उसका प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो उसमें धारा कम प्रवाहित होगी, तो वहाँ पे वोल्टेज बहुत कम आता है, उसमें धारा क्या होती है, बहुत कम होती है। देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो जब पास से लाइट लेते हैं तो वहाँ पे तो क्या होता है, वहाँ पे उजाला जो धारा होता है वो अधिक होता है, परंतु वहाँ पे ले जाएंगे तो वहाँ पे वोल्टेज कम होगा, ठीक है, जबकि पास से लेते हैं तो अधिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम तार की लंबाई को बढ़ा दिए तो उसमें प्रतिरोध का मान भी बढ़ गया, ठीक है, जिसके कारण धारा का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इसका मतलब यही होगा, प्रतिरोध को प्रभावित कौन कर रहा है, एल, जो चालक तार की लंबाई है। चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर उस चालक तार में तार की प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद दूसरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे में है आपको दूसरा मैं बता रहा हूँ। दूसरा ये होता है कि किसी चालक तार में प्रवाहित जो आर क्या होता है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/A, जहाँ ए क्या है, जहाँ ए है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये क्या है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मतलब कोई भी चालक तार के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा, और इसका मान अगर घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। कोई भी चालक तार है उसके अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कोई भी चालक तार है उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं, जितने हम उसको मोटा करेंगे, कोई मोटा तार होगा तो उसमें उसको क्या होगा, उसमें जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा, ठीक है। प्रतिरोध जब कम होगा तो धारा अधिक होगा, मतलब मोटे तार को अगर हम अधिक दूर तक भी ले जाएं तो उसमें धारा जो होगी वोल्टेज अधिक आएगी, ठीक है, वोल्टेज अच्छा आता है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि यदि हम किसी भी तार की मोटाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, और जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक होगी, ठीक है। जब धारा अधिक होगी तो वोल्टेज हमें अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यही है इसका मतलब, प्रतिरोध किसके, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, ठीक है। और तीसरा याद रखेंगे, तीसरा होता है आर समानुपाती टी। टी जहां पर क्या है, टी
ताप है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ से किसी चालक तार के तापमान को बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। मतलब धारा कम प्रवाहित होगी। यदि कोई भी चालक तार है वो अगर गर्म हो जाए, कोई भी तार है उसको गर्म कर दिया जाए तो उसमें ताप जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है, मतलब धारा का मान कम हो जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी कोई भी चालक तार है उसके हम जब गर्म करते हैं तो उसमें धारा कम प्रवाहित होती है, ठीक है। कोई भी अगर तार है अगर वो गर्म हो गया तो उसमें धारा कम प्रवाहित होगी, मतलब ताप अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। अगर इसके मान को हम बढ़ाते हैं, ताप को, किसी चालक तार के तापमान को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है। किसी भी चालक तार के तापमान को जितना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, हम जानते हैं प्रतिरोध किसके, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है धारा के, ठीक है। यदि धारा का मान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान घटेगा और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। तो अभी तक तो पता नहीं कौन कौन देखे होंगे, जुड़े भी होंगे कि नहीं। बहुत आदमी को तो नींद लग रहा होगा तो वो चले भी गए होंगे, ठीक है। परंतु मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप हमारे जो वीडियो है उसे अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ से आप परिभाषा को सब कुछ याद करके ही जाएंगे। आपको विश्वास होगा सभी का डिफिनीशन आप अगर अच्छे से लिख रहे होंगे तो देखिए कि यहीं से आपको सब बताया जा रहा है तो आपको याद भी हो गया होगा। आप कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, ठीक है, जैसे आप ट्यूशन में या स्कूल में आप बैठते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है या इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 नंबर में आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से या प्रतिरोधकता के नाम से, या टिप्पणी लिखने के लिए भी आपको दे दिया जाता है। तो ये भी आप देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे अभी हमने बताया था कि R क्या होता है, L के समानुपाती होता है। R क्या होता है, 1/A के, माने अनुप्रस्थ काट के, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने अभी देखा, यहीं से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। यदि हम दोनों R ये इक्वल हैं तो यदि हम एक R कर लें तो इन दोनों को अगर हम कर लें तो ये क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से, ठीक है। और यदि ये क्या है, समानुपाती के चिन्ह है, इसे हम इक्वल टू करें तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, ये रो, ठीक है, ऐसा नियतांक आता है L/A, ठीक है। ये आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हम ये इसको रो को छोड़कर इन दोनों को जो L/A है इसको हम इधर लाते हैं तो यहाँ से आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आता है तो इसका मतलब आप इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या इसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। R क्या है, ये प्रतिरोध है। ये क्या है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये L क्या है, लंबाई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, किस चालक तार का प्रतिरोध है, ठीक है। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है चालक तार के, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। L क्या है, चालक तार की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला मिल गया, ये हो गया आपका फॉर्मूला। विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे इसका डिफिनीशन क्या होगा, डिफिनीशन यहीं से हम करते हैं क्योंकि फॉर्मूले से ही किसी का डिफिनीशन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए लगभग फॉर्मूले से ही डिफिनीशन हर चीज़ का किया जाता है। तो अगर मान लेते हैं जो A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसे हम 1 ले लेते हैं और जो लंबाई है मतलब चालक तार की लंबाई भी हम 1 ले
लेते हैं तब इसमें जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो होगा ना वो आर के बराबर हो जाएगा। जब इन दोनों का मान 1 हो जाएगा तो 1 में आर का गुणा कराएंगे तो आर हो जाएगा, और 1 किसी के अनुपात में ही होता है तो आर क्या हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से आपका डिफिनेशन कहेंगे कि ये क्या लिया गया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या लिया गया है, इकाई लिया गया है। ठीक है, इकाई मतलब 1। ठीक है, इसको भी इकाई लिया गया है। ठीक है, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये लंबाई है। तो आप डिफिनेशन क्या कहेंगे कि इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई। ठीक है, आप कैसे भी कह सकते हैं, इसे पहले कीजिए। ठीक है, इसे 2 नंबर पे, इसे 3 नंबर पे। ठीक है, ऐसे कहिए। देखिए, इकाई लंबाई व इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कोई चालक तार है जो ये जिसकी लंबाई 1 हो और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसकी मोटाई भी क्या हो, 1 हो, तो उसमें जो चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या कहेंगे, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध ये क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये क्या है, एक बार और सुनिए। किसी विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का हम परिभाषा क्या कहेंगे कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये आप यहाँ से डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।